नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक हिंदू परिवार ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर अपने परिजनों की मृत्यु भोज का दावा किया है। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी ने घर शेयर करने से मना कर दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार को गहरा झटका लग रहा है। कन्यादान की जगह पिंडदान। जानकारी के अनुसार अमखेरा निवासी ब्राह्मण परिवार की अनामिका दुबे ने अयाज नाम के युवक से शादी कर ली। बेटी के इस कदम से पूरा परिवार नाराज हो गया। नाराज परिजनों ने बेटी की मौत का शोक संदेश लिखा। इसके साथ ही कुपुत्री और नरकगामी बताया गया। इसके साथ ही 11 जून को ग्वारीघाट पर उनके पिंडदान और मृत्यु भोज करने की जानकारी दी गई। इसके बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उसका पिंडदान कर दिया गया। अनामिका और अयाज ने कोर्ट में शादी कर ली। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब 2 जून को अनामिका अपने घर से बिना बताए चली गई। बाद में उसके परिजनों को अनामिका और अयाज की शादी की जानकारी मिली। दोनों ने निकाह ऑफिस में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके रिश्तेदारों को शादी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। परिवार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अयाज पर बेटी को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। अनामिका के संबंध में होने पर भी युवक के संबंध से फर्जी शादी के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसके परिवार ने अपने स्तर पर अनामिका को मृत घोषित कर दिया। अनामिका की मां अन्नपूर्णा दुबे का कहना है कि जिस बेटी को उन्होंने कोख में रखा है उसी ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया। इसलिए यही संदेश में बेटी के नाम के आगे परिवार ने सुपुत्री की जगह कुपुत्री लिखवाया है। वहीं स्वर्गवासी की जगह पर नरकवासी अपना क्रोध प्रकट करते हैं। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस परिवार ने इससे पहले बेटी का शोक संदेश छपवाकर वो भी जुड़ा था। इस कार्ड में परिजन ने बेटी को सुपुत्री की बजाय कुपुत्री लिखा है। कितने प्यार से आप लोगों ने परवरिश की थी और शादी के लिए क्या सपने सजोए थे? सपने तो बहुत थे भैया। एक माँ बाप के सपने क्या होते हैं आप लोग सब। क्या प्लानिंग थी आप लोगों की वैसे इसके लिए? अभी तो हम लोग ने मंझली बेटे की शादी की थी, 1 साल बाद उसकी शादी करती। आप लोगों ने समझाया नहीं? कितना समझाया, किस प्रकार से समझाई थी आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए? हम लोग को पता ही नहीं चला भैया, जब गई है तब पता चला। किसी भी माँ बाप को अगर पता रहता तो वो अपने बेटे को समझाता, ना इतने गलत रास्ते में थोड़ी न जाने देता। क्या सोच के कदम उठाया है? अब वो तो वही बता सकती है। ये तो हम लोग ने हम लोग के लिए हमेशा के लिए मर गई। हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे। क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने इसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं और सभी लोग को बुला के। पुलिस का कहना है आपको इस बारे में पहले से भी जानकारी थी? सब झूठ बोल रही है प्रशासन। हम लोग को कोई पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। वो तो जब गई है उसके बाद ही जब कार्ड वायरल हुआ तब पता चला हम लोग को। अन्नपूर्णा दुबे। आज जो हमारी भांजी थी अनामिका दुबे, उसको हम लोगों ने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी। जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायरल हुए थे उसको जैसे जैसे एसपी साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है, उसका अपना 13वीं का कार्यक्रम किया, पिंडदान किया है, वो उचित हम लोगों ने समझ के, और हमारे साथ सब संगठन के लोग इकट्ठे हैं और जिसके कारण हम लोगों ने कार्यक्रम किया। नरेंद्र तिवारी, लड़की का मामा।
एक शादी दावत का कार्ड वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और ये बताया गया कि इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें गलत मंशा के साथ में इस विवाह को गलत तथ्यों के साथ किया गया है, जिसमें जो हिंदू लड़की है उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है और इस आधार पर ये शिकायत पूरे अलग अलग संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जांच की गई। जांच करने पर यह पाया गया कि जो कार्ड में वर्णित लड़का एवं लड़की हैं, ये दोनों काफ़ी समय से लगभग 8 वर्षों से एक साथ पढ़ रहे थे और इनके बीच में प्रेम संबंध थे, जिनका विवाह 2022 में नवंबर में इन्होंने अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया था, जिसकी अनुमति प्राप्त होने के उपरांत इनने विवाह किया और इस दौरान इनके परिवार के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित हुआ। दोनों परिवार के लोगों ने इसको सहमति प्रदान करी, लेकिन जो लड़की का परिवार है, चूँकि लड़की के परिवार में एक उसकी बहन थी जिसका विवाह होना था, जो परिवार के द्वारा लड़के के परिवार से निवेदन किया गया था कि इसमें उस एक लड़की का विवाह और हो जाए, उसके बाद हम उनकी पुत्री को वो ससुराल भेजने को तैयार हुए थे। जो उसका विवाह फरवरी माह में होना पाया गया और उसके बाद अप्रैल में जो कार्ड में वर्णित लड़की है उसका विवाह होने उपरांत इसको अपनी ससुराल भेज दिया गया। संपूर्ण जांच में यह पाया गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध घटित नहीं हुआ है और इसमें लड़की जो है अपनी स्वेच्छा से लड़के के साथ विवाह करना और वहाँ निवास करना पाई गई है, जिसमें कल लड़की को अपने माता पिता से भी मिलाया गया, जिसमें उसने बताया कि माता पिता को इस विषय की पूरी जानकारी थी और अप्रैल माह में लड़की अपने माता पिता के पास में थी। इसमें किसी प्रकार की गुमशुदगी रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी और